अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर हम अपने सभी पाठक, प्रेक्षक, आचार्य, गुरुजनों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, हम सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य इनके जीवन चरित्र से भगवान श्री मायानंद जी के स्थूल व्यक्तिमत्व का अवलोकन कर रहे हैं। इस चरित्र ग्रंथ के लेखक एडवोकेट श्री सखाराम पंत निजसुरे, इन्होंने प्रत्यक्ष सहवास किया, प्रत्यक्ष मायानंद जी के सत्संग में रहे और उससे उन्होंने उनके व्यक्तिमत्व के विषय में उनके चरित्र ग्रंथ में विस्तार रूप से अनुवाद किया है। और यह संपूर्ण जीवन चरित्र ही अवलोकनीय है और हमारे यानी जानकारी के लिए उनके जीवन के विषय में प्रकाश डालने वाला है। आइए हम मायानंद जी चैतन्य इनके स्थूल व्यक्तिमत्व के विषय में उन्होंने लिखे हुए इस जीवन चरित्र में के एक लेख का अवलोकन कर रहे हैं। पहला भाग आपने सुना, अब आइए दूसरे भाग को प्रस्तुत करते हैं। ऐसा होना चाहिए या ऐसा नहीं, ऐसी कोई भी इच्छा वे नहीं करते थे। इस कारण उनके शुचित्व में अंतर नहीं आता था। श्री मायानंद जी ने किसी से भी बैर भाव नहीं किया। दया, क्षमा यह उनके शस्त्र थे। कई लोगों के अपशब्द उन्होंने सह लिए। कई लोगों के अपराध पेट में रखकर अत्यंत प्रेममय व्यवहार किया। श्री भगवान जी का उदार हृदय असीम था। एक वकील ने जो मुंह में आया वैसे शब्द बोले, लेकिन श्री मायानंद जी अंत तक क्षमा धारण की। जब वकील महाशय को अपनी बुराई ध्यान में आई तब उन्होंने श्री भगवान जी से क्षमा याचना की। श्री भगवान जी बोले, बालक अपने पिता के बाल खींचता है तो उस पर क्या हम क्रोधित होते हैं? अपराध माफ करने की शक्ति और उसका सामना करने की हिम्मत रहे बिना क्षमा दिखाना असंभव है। ब्राह्मण अपने क्षमाशीलता से ही अधिक ज़्यादा शिक्षा दे सकता है। भगवान श्री मायानंद जी सब स्थिति में तृप्त थे। कुछ नहीं तो भी तुष्ट, श्रीखंड मिला तो भी तृप्त थे। अल्प पूंजी वाला चिड़चिड़ा होता है, समाधानी नहीं रहता। यह उनके उद्गार सार्थक है। उनके पास नाराजगी नहीं मिलेगी। परिस्थिति से मार्ग निकालने वाले वे बहादुर थे। ये नहीं, वो नहीं, ये चाहिए था, वो चाहिए था, ऐसी दैन्यावस्था उन्होंने कभी नहीं दिखाई। यदृच्छा से जो मिले वो उसे ग्रहण करना, यदृच्छा से स्फुरना हुई वह करते रहना, लेकिन विश्व कल्याण का हेतु कभी नहीं छोड़ा। कोई भी योग्य कार्य पूर्ण करने की उनकी क्षमता थी। फोटोग्राफी या कविता हो या लेखन हो, उसके लिए परिश्रम करने की उनकी बहुत क्षमता थी। न निश्चितार्थात विरमंती धीरा, श्री मायानंद जी धैर्यवान थे। क्षत्रिय रण में पीठ नहीं दिखाते। वैसे ही उन्होंने किसी भी प्रसंग में अथवा वाद विवाद में पराजय नहीं लिया। सुख में वे बहुत आनंदित नहीं होते थे अथवा दुख से दुखी भी नहीं होते थे। मन में जैसा आया वैसा ही हुआ तो आकाश को हाथ ऐसा नहीं लगता था, और मन के विरुद्ध हुआ तो जमीन में गड़ गए ऐसा वे सोचते नहीं थे। द्वंद्व रूप व्यथा मिट गई थी। श्री भगवान जी निष्पृह थे। इस कारण छोटा बड़ा यह लौकिक भाव उनसे दूर था। श्री भगवान जी की सहन शक्ति अपार थी। उन्हें जानलेवा बीमारी हुई तो भी शांत चित्त से सह ली। यह उनकी तितिक्षा ध्यान में लेने लायक है। योग्य उन्होंने दिखावा या बड़प्पन नहीं किया। श्री भगवान जी जब सफ़र में रहते तब अपना बोझा खुद ही उठाते थे। स्वतः ही उठा सके इतना ही सामान वे ले जाते थे। दर्पण देखना उन्हें पसंद नहीं था। उन्होंने कई वर्ष आईना देखा ही नहीं था। उन्होंने मुझसे कहा था कि विश्वरूप दर्पण है,
उसमें देखो ना। और दूसरी बात, ब्रह्मज्ञानी का मुख सदैव प्रसन्न ही रहता है। ब्रह्मज्ञानी बनो, दर्पण में देखने का कारण ही नहीं रहेगा। यह उन्होंने कितनी खूबी से, कितनी होशियारी से दर्शा दिया है। अमलनेर में रथ की शोभा यात्रा देखकर श्री स्वराज्यानंद जी के मन में ऐसा आया कि क्यों न श्री भगवान जी की भी ऐसी ही शोभा यात्रा हम निकाले। इससे प्रचार दृष्टि से अज्ञजनों में भी बहुत कार्य होगा। इस आशय का पत्र उन्होंने श्री भगवान जी को लिखा। श्री भगवान जी ने तुरंत मना कर दिया। श्री मायानंद जी अमलनेर में श्री प्रताप सेठ जी के यहाँ पधारे, लेकिन निश्चित कौन सी गाड़ी से आ रहे हैं यह उन्होंने सूचित नहीं किया। सूचना दिए बगैर वे पहुँच गए। हेतु यह था कि स्वागत समारोह टालना चाहिए। बड़प्पन उन्हें पसंद नहीं था। श्री मायानंद जी सरल स्वभाव वाले थे। वे सबसे प्रेम से बर्ताव करते थे। किसी का भी निष्कारण मानभंग न होवे, इसलिए वे बहुत जागरूक थे। कोई उनके साथ कैसा भी व्यवहार करे, उनका व्यवहार सबसे आत्मदृष्टि का ही रहता था। लेकिन सर्वकाल वे सुनते ही नहीं थे। समय उपस्थित होते ही कड़े शब्दों में वे अपने विचार सुनाते। उसमें भी कल्याण की दृष्टि कभी छूटी नहीं। दिव्य दृष्टि ग्रहण नहीं की तो वे उसकी चिंता करते थे। कुत्सितता से प्रश्न पूछने वालों को भी वे सरलता से उत्तर देते थे। श्री भगवान जी ने कोई भी पंथ या संप्रदाय नहीं निकाला। तिलक, माला, जप, अनुष्ठान या दक्षिणा दिए बिना विद्या नहीं दे सकते, ऐसा कुछ नहीं बताया। अथवा विद्यादान के पश्चात भी कुछ बंधन नहीं डाले। यह उनका सीधा सरल स्वभाव था। जो स्वतः स्वतंत्र है वो दूसरों को बंधन में डालने की इच्छा ही कैसे करेगा। श्री मायानंद जी के बर्ताव की सरलता और सहजता लोगों को आकर्षित करती थी। कोई भी बात की उन्हें आसक्ति नहीं थी। गृहद्वार छोड़ के उन्होंने ये दिखा दिया कि, क्षमा करें, दोबारा पढ़ें। कोई भी बात की उन्हें आसक्ति नहीं थी। गृहद्वार छोड़ के तो उन्होंने ये दिखाई दिया, लेकिन आगे भी सबसे उत्तम वस्तु वे दूसरे को दे देते थे। इससे यह सिद्ध होता है कि उन्होंने असंग स्थिति अपनाई थी। निंदा स्तुति के प्रति वे उदासीन थे। लोग उन्हें अच्छा कहे यह उनकी लालसा नहीं थी। कोणी निंदा कोणी वंदा, माझा स्वही ताता धंधा। कोई वंदन करे या निंदा, अपना हित देखना चाहिए। मान हुआ या अपमान, वे सदा सहज सरल थे। हर एक बात में दक्ष थे। दिमक नहीं लगना चाहिए, इसकी भी चिंता वे करते थे। वैसे ही सब पदार्थ ढक्कन से ढके हैं या नहीं ये भी देखते थे। सबको रुचिकर भोजन मिला या नहीं इसमें भी ध्यान रखते थे। किसी की वृत्ति मालिन्य न होवे अथवा कोई अहंकारी न बने, इस विषय में वे दक्ष थे। अपने दक्ष व्यवहार और चपलता से वे तरुणों को भी लजाते थे। कपट पाखंड इनका नामो निशान नहीं था। ऐसी सरलता प्राप्त करना बड़ा ही कठिन कार्य है, किंतु उनके स्वभाव का वह सहज भाव था। इसी कारण उनकी कर्तृत्व शक्ति अल्प खर्च में और अल्प काल में बहुत बड़ा कार्य कर सकी। जो धक्का देता है उल्टा उसे धक्का बैठता है और आघात होता है। इस कारण श्री भगवान जी को विरोधियों की चिंता नहीं थी। भीड़ क्या, अगले जन्म में सोचेंगे तो यही आधार पर आना पड़ेगा, ऐसा वे क्वचित कह देते थे। यथार्थ रुचि लोगों में नहीं, गतानुगतिकता से पुराने विश्वास के ही जंजाल में फंसा अंध समाज स्वार्थ को धक्का लगेगा, इस कल्पना से क्रोधित हुए। मदांध ऐसे चारों तरफ लोगों के बीच में श्री मायानंद जी ने उपदेश से सजग करने का कार्य सतत किया। ज्ञान जितना मिलेगा उतना ग्रहण कर वे सबों को देते रहे। श्री भगवान जी को बहुत सारी विद्याएं उपलब्ध थी। लेखन, कवित्व, पेंटिंग, फोटोग्राफी, तबला वादन, गायन, वैद्यकी, पाकशास्त्र,
शोल्डरिंग, बढ़ई काम, लोहे का काम, पत्थर का काम, मकान बनाने का काम, तैरना, वनस्पति शास्त्र, अर्थशास्त्र, रसायन शास्त्र, खगोल शास्त्र, प्राणी शास्त्र, इतिहास, भूगोल इत्यादि शास्त्रों की स्थूल जानकारी थी। श्री मायानंद जी के सुलभ फोटोग्राफी ग्रंथ ने कई लोगों के पेट का प्रश्न सुलझाया। वे कहते थे, जग के कल्याण की विद्या सबको देते जाना। सृष्टि का ज्ञान आत्मसात करने वाले के प्रति उन्हें प्रेम था, क्योंकि प्रत्यक्ष जानने का प्रयत्न है, ऐसी उनकी धारणा थी। लेकिन सृष्टि ज्ञान की गति वहाँ ही रुकी तो उन्हें कैसे पसंद होगा? सच्चा समाधान एकांगी कैसे रहेगा? यह मेरा इस भ्रांति का बोझ उनके पास नहीं था। निर्ममत्व होकर वसुधैव कुटुंबकम ऐसी उनकी वृत्ति रहती थी। यह अपना वह पराया ऐसा भाव उनके पास नहीं था। श्री मायानंद जी किसी भी मोह से विचलित नहीं होते थे। जिस समय जो करना चाहिए वो कार्य करने की विवेक शक्ति प्रखर रहती थी। मोह के पटल से कभी बुद्धि मालिन्य आया ही नहीं और श्री भगवान जी कभी भी विचलित हुए ही नहीं। भिन्न भिन्न बौद्धिक व्यासंग से और प्रत्येक बात का मर्म जानने की शक्ति से श्री भगवान जी व्यवहार चतुर हुए थे। इस कारण जग से समरसता से एक रूप होकर जग को कुशलता से जागृत कर सके। जग में वर्तमान में जो चल रहा है उसकी जानकारी भी वे रखते थे। इस दृष्टि से वे अद्यावत थे। अलग अलग पंथ उपपंथ की जानकारी, नाना धर्म मतों के झगड़े, समाज की भिन्न भिन्न श्रेणी और शासन संस्थाओं की अव्यवस्था, हिंदुस्तान का राजकारण, पुजारी लोग इत्यादि विषय की जानकारी उन्हें अद्यावत रहती थी। श्री भगवान जी किसी की भी उपेक्षा नहीं करते थे, यह ध्यान में लेने योग्य है। उनका कहना अनुभव के आधार पर रहने से वह शुष्क नहीं था, सबको समझने योग्य रहता था। उनका अवलोकन सूक्ष्म और बुद्धिमत्ता तीक्ष्ण और प्रखर थी। कोई भी प्रश्न पर उन्होंने लक्ष्य केंद्रित किया कि वह तत्काल हल होता था। मनुष्य स्वभाव का उन्हें पूर्ण ज्ञान था, इस कारण उनका बर्ताव भी यथार्थ ही रहता था। स्थूल बुद्धि के लोग उनका मर्म नहीं समझ सके। प्रत्येक बात में वे निस्संशय थे। ज्ञान के कोई भी विषय का अनुभव परख लेने का उनका परिपाठ था। स्वतः योग्य लगेगा और जिसमें रुचि लगेगी वह करने में उन्होंने कसर नहीं छोड़ी। संसार की धुरा कंधे पर ली थी, नौकरियां छोड़ी, स्वतंत्र धंधा शुरू किया, गृह त्याग किया, देशाटन किया, विज्ञानशाला चलाई, दिव्य दृष्टि का प्रचार प्रसार किया, ग्रंथ लेखन किया, शंका समाधान किया, विश्व कुटुंब चलाया। सब कुछ स्वतः को जच गया और पसंद आया। इसलिए स्वकर्म के प्रति उनका प्रेम और लगाव अवर्णनीय था। सब कार्य करते हुए अहंकार का थोड़ा भी अंश दिखा नहीं। नित्य के परिशीलन से और शुद्ध अंतःकरण के कारण उनकी बुद्धि तलवार की धार जैसी थी। श्री मायानंद जी भगवान स्वतः अलिप्त वृत्ति से रहते थे। बुद्धि की निर्णय क्षमता में किंचित मात्र विलंब नहीं अथवा अभी रहने दो बाद में करेंगे ऐसा कभी नहीं होता था। देखना और करके देखना, यह दो प्रवृत्तियां स्वाभाविकता से मनुष्य में रहती है, लेकिन यह बात सबको ज्ञात नहीं होती। श्री मायानंद जी में बाल्य अवस्था से ही ये जागृति थी। इस प्रकृति की कभी भी उपेक्षा नहीं करते थे तथा किसी को भी उपेक्षा करने नहीं देते थे। उनका ज्ञानाग्नि सदैव प्रदीप्त ही रहता था। कोई भी घटना घटित हुई हो, कोई सा भी प्रश्न निकलने दो, वह प्रश्न श्री मायानंद जी तुरंत अध्यात्म पर, परमेश्वर के विषय पर लेते थे। उनकी ऐसी आदत सी बन गई थी। युक्ति प्रयुक्ति से किसी को भी वे आकर्षित करते और दिव्य चक्षु देने का अपना कार्य शुरू रखते थे। तो मित्रों, मिलते हैं अगले अंक में। हम
भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य के चरित्र ग्रंथ से यह लेख प्राप्त कर रहे हैं, जिसमें चरित्र लेखक श्री सखाराम पंत निज सुरे जी श्री मायानंद भगवान जी के स्थूल व्यक्तित्व की जानकारी दे रहे हैं। धन्यवाद।